हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्मेंट्री फंक्शन। इसको हिंदी में जो देखेंगे तो कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कह सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 2.1 को सोल्यूशन को बता चुके थे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सोल्यूशन को देखेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उसको पहले से जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। लिखा रहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। ये इसके बराबर होता है। जब इसी को देखेंगे यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो क्या इसके बराबर होता है? इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको जब लिखेंगे क्या हो सकता है? tan इनवर्स x माइनस y। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x इंटू वाई। ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। एक और होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसके बराबर होता है। जब इसी को देखते हैं, इसके दो तीन फॉर्मूले हैं। जब इसमें देखें tan का tan ही में है, जब इसमें देखें tan का cos में देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस x का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर। ये इसके बराबर होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स जो होता है ये इसके बराबर होता है, और 2 tan इनवर्स जो होता है वो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो इसी को देखेंगे एक और होता है 2 tan इनवर्स x। इसको इस रख सकते हैं साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ माइनस लिखा हुआ, लेकिन यहाँ क्या है? प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेकिन tan में ये क्या है? साइन इनवर्स x में। ठीक है, इसके तीन फॉर्मूले, ये तीनों काम किए। ठीक है, तीनों ही बहुत ज्यादा काम किए। एक और होता है, इसको लिखा होता है साइन 3x। ठीक है, या भी लिख सकते हैं साइन 3x, या फिर कैसा है 3 साइन x, दोनों बराबर रहते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 3 साइन x माइनस 4 साइन 3x। ये इसके बराबर होता है। एक और होता है, इसको याद करने के लिए आपको रख सकते हैं 34। क्या है 34 को? ये क्या है? 3 आ रहा है, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है तो 4 लिखेंगे। इसमें आपको याद देखना जरूरी है कि दोनों क्या है? साइन में ही है। जब दोनों साइन में, तो इसको ये यहाँ भी साइन में है तो ये दोनों भी साइन में ही आएगा। ठीक है, जब ये साइन में है तो ये दोनों भी साइन में ही आएगा। लिखा हुआ एक और है cos 3x। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 cos qx माइनस 3 cos x। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला, इसको भी याद करें 43। क्या है? 43 की तरह से इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये आपके थे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले। ठीक है, इसी के दम पर देखेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ 2/2 का पहला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ये ऐसा करके लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? देखिए मान लेते हैं ये LHS है, ये क्या है? RHS है। ठीक है, इस तरह से भी करके आपको ले सकते हैं। x को कुछ मान लेते हैं। क्या करते हैं? x को कुछ मान लेते हैं। x क्या है? हमें दिया हुआ साइन थीटा। x क्या है? हमें साइन थीटा दिया हुआ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे साइन थीटा, ये क्या है? साइन है। जब इधर आएगा क्या होगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? इसको थीटा की जगह पे लिख सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू साइन थीटा। जब थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे चल गया, और नीचे चल गया तो ये माइनस भी चल सकता है। इसको इस तरह से देखिए, लिख सकते हैं। देखिए क्या है? ये x बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको। ये थीटा ही नहीं था, ये साइन को नीचे भेज दिया। ठीक है, अब कुछ नीचे रहता है, जैसे 1/3 लिखा हुआ है। 1 जब ये ऊपर जाता है तो इसको लिख सकते हैं साइन की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 1/x। ठीक है, जब ऊपर जाता है इसको लिख सकते हैं साइन x की पावर -1। ठीक है, इस तरह से लिखा रहा है, x की पावर 2 लिखा हुआ है।
तो इसको ऊपर भेजेंगे तो इसको लिख सकते क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या सिर्फ साइन लिखा हुआ है, जब साइन ऊपर जाए तो किसको क्या लिख सकते हैं, साइन की इनवर्स क्या है, कुछ पावर एक है ना, जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। हाँ एक है तो इसको एक से लिख देते हैं, और थीटा तो इसको थीटा ही लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। हम माने थे क्या, साइन एक्स तो क्या मानते हैं, साइन थीटा माने थे, लेकिन थीटा में क्या मिला है, साइन इनवर्स एक्स करके मिला है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स करके देखिए, जहां आपको जहां जहां थीटा है, जहां क्या है एक्स है, वहां आपको क्या लेते हैं, साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं एलएचएस, ये क्या है एलएचएस, ये क्या है आरएचएस। तो आरएचएस से जाते हैं, आरएचएस से जाते हैं, आरएचएस हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स की पावर 3, ऐसा करके लिखा। तो देखिए एक्स को क्या माने थे, साइन थीटा माने थे, जहां जहां एक्स लिखा हुआ उसकी जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x की किसी आप साइन थीटा माइनस इसको क्या है 4 साइन क्यूब थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी लिखा है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ 34 करके, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा, इसी जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको बताए थे कि जब ऐसा करके लिखा हो रहा है, जिससे लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो जो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, 1/x, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे लिखा रहे एक्स की पावर माइनस 2, इसको इस तरह लिख सकते एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, क्या ये नीचे चला आता है। उसी तरह से यहाँ देखना है, ये साइन की पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह से लिख सकते क्या, साइन एक्स और क्या है साइन 3 थीटा। देखिए ये भाग में है, ये क्या है गुना में, कट जाएगा कि नहीं बचेगा, बचेगा क्या हमारे पास 3 थीटा बचेगा, क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन के बाद ये थीटा दिया हुआ, इसकी जगह पे क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते, साइन 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, आया कि नहीं आया, ये ना लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ वही तो ये लिखा हुआ ना, जो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया, ठीक है। एक्स थीटा जो यहाँ पे क्या लिखता है, जो इसका वैल्यू दिया हुआ उसके रख देते हैं, ठीक है। तो क्या है ये एलएचएस आ गया, ये क्या है एलएचएस आपका आ गया, ऐसा नहीं। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स, और लिखा हुआ है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ऐसा करके दिया हुआ, ठीक है। ये आपको ऐसा करके दिया, देखिए इसको क्या होता है, इसकी एक्स जगह पे क्या cos थीटा मान लेते, एक्स जगह पे क्या मानते हैं cos थीटा मान लेते, तो क्या लेते x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। एक्स जगह क्या हो गया cos थीटा के बराबर होता है। देखिए क्या है cos इधर है, तो इसको इधर लिख के क्या है ये भाग में आ जाएगा, और थीटा को थीटा ही लिखते, थीटा क्या लिखते थीटा लिखते। ये क्या नीचे लिखा हुआ, ये क्या जब बताया तो 1/3 लिखा, जो ऊपर जाएगा 3 की पावर माइनस 1, कुछ नहीं क्या पावर 1, यहाँ कुछ क्या पावर 1 है, जो ऊपर चल जाए क्या किसका हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। x या x लिखेंगे, ठीक है, इस थीटा ले, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये क्या एलएचएस था, ये क्या एलएचएस था, आपको क्या ये आरएचएस है, तो आरएचएस से देखते हैं क्या है, ये आपका एलएचएस है, ये क्या आपका आरएचएस है। जो आरएचएस में देखेंगे क्या है, आरएचएस हमें क्या दिया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है, ऐसा करके दिया। तो जो जहां हम x माने हैं उसी का भी क्या लिखते हैं cos थीटा लिख देते हैं, यहाँ x लिखा होता है इसी जगह पे क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं। तो क्या cos इनवर्स हो जाएगा 4 cos क्यूब
कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। इससे का फॉर्मूला हम लिखा है, देख किससे करके, 43 का करके, क्या है 43 का करके कॉस थ्री थीटा के बाद देखिए लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ ना, तो ये लिखा हुआ तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे। यहाँ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ क्या सिर्फ थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, एंगल में कुछ भी हो सकता है, एंगल में क्या कुछ भी हो सकता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस थ्री थीटा के बराबर सकता है। ठीक है, इसको देखिए क्या है, ये भाग में, ये क्या है, ये भाग, इसको नीचे क्या है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस, ये क्या है कॉस थ्री थीटा, ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, इसी यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री थीटा, क्या है थ्री थीटा। थीटा में क्या मान लेते हैं, देखिए थीटा निकल क्या है ना, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थ्री कॉस इनवर्स एक्स, ये ना आपका एलएचएस दिया हुआ, ये आपका एलएचएस, ये आपका एलएचएस आ गया। ये आपका था दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका था दूसरा नंबर क्वेश्चन। और बता दो भैया कि और दूसरा वीडियो बनाए, कितना मिनट को है और बनाए है? दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बनाए, बोलिए कि और छोटा छोटा करके बनाए। अरे तो वही तो बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11, वैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2, ये आपको ऐसा करके दिया हुआ। ठीक है, इसको मान लेते एलएचएस, इसको मान लेते आरएचएस। ठीक है, एलएचएस में आपको ये प्रूव करके लाना है। देखिए फॉर्मूला आपको क्या है, tan इनवर्स एक्स, इसका मानते हैं एक्स मान लेते हैं, इस पूरे क्या मानते हैं एक्स मान लेते हैं, इस पूरे क्या मानते हैं वाई मान लेते हैं, इस पूरे क्या मानते हैं वाई मान लेते हैं। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स प्लस क्या है tan इनवर्स वाई, क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई इंटू में क्या है 1 माइनस एक्स इंटू वाई करके लिखा हुआ बटा में। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, तो यहाँ क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक, एलएचएस से जाते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस क्या tan इनवर्स वाई, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई के बराबर होता है, ऐसा करके लिखा हो रहता है। ठीक है, ये आपको ऐसा करके लिखा रहता है। दिया हुआ में क्या है, दिया हुआ हमें tan इनवर्स 2/11 प्लस दिया हुआ tan इनवर्स 7/24। ठीक है, ये आपको ऐसा करके दिया हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा हूँ, ये क्या है फॉर्मूला, ऐसा करके लिखा, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स, एक्स क्या दिया 2/11 दिया हुआ। ठीक है, प्लस के क्या प्लस लिखेंगे, वाई क्या दिया 7/24 करके दिया हुआ। ठीक है, 7/24, नीचे क्या लिखा हुआ एक, नीचे क्या एक लिखा हुआ, माइनस का माइनस लिखेंगे, वाई एक्स हमें क्या दिया हुआ 2/11 दिया हुआ। ठीक है, और क्या वाई हमें क्या दिया हुआ 7/24 दिया हुआ, 7/24 दिया। ठीक है, ये पूरा हमें इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, ये आपको ऐसा करके दिया हुआ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखिए tan इनवर्स एक्स, देखिए 11/24 कैल्शियम निकालेंगे तो निकलेगा, दोनों क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, इसको गुना कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 11 × 24। ठीक है, 11 × 24 करेंगे तो देखिए 11 से 11 कट जाएगा ना, बचेगा क्या 24 बचेगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा और क्या 24 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस लिखेंगे, 24 का 24 कट जाएगा, बचेगा क्या 11 सिर्फ, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 11, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या। अब देखिए क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है 11 × 24, तो इसको लिख सकते हैं 11 × 24। ठीक है, ये तो पूरा एलसीएम, यहाँ कुछ क्या एक है, यहाँ कुछ क्या है एक है, तो यहाँ देखेंगे, इसको यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, लिखा हुआ tan इनवर्स। ठीक है, देखिए 11/24 कैल्शियम निकालेंगे, जब 11/24 कैल्शियम निकालेंगे तो दोनों क्या करते हैं गुना करना पड़ता है, दोनों अलग अलग है ना। जब देखेंगे 1/2 प्लस क्या 1/3 कैल्शियम निकालते हैं, तो दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, क्या जब दोनों अलग रहते हैं दोनों क्या गुना करके कैल्शियम निकालते हैं, दोनों क्या करते हैं गुना करके कैल्शियम निकालते हैं। उस तरह से देखते हैं
1/4, तो ये दोनों क्या 2 और 4 का एलसीएम करके इस तरह से निकालते हैं। जो क्या ये 2 के पहाड़ा में भी आ रहा है, ये भी 2 के पहाड़ा में भी आ रहा है, ठीक है, 4 2 के पहाड़ा में, लेकिन क्या ये दोनों अलग अलग है, तो क्या दोनों क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 11 गुनी 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 24, पहले से ऊपर से 2 लिखा हुआ है, 2 इस तरह से लिखेंगे, और 24 है तो उसका क्या है 24 से गुना कर देंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का प्लस लिखेंगे, 24 से 24 कट गया, 24 से 24 कटा, बचा हमारे पास क्या 7, 11 बचा, ऊपर से पहले लिखा हुआ 7 उन्हें क्या 11, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ कुछ एक है, एक क्या है 11 गुने 24, तो देखिए एलसीएम क्या आएगा 11 गुने 24, यहाँ कुछ नहीं है, एक लिखा तो एक तो बार सभी कट जाते हैं, इसको लिखते हैं 11 गुने 24 माइनस क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कट जाएगा ना, ये क्या है 11 गुने 24, 11 गुने 24 हो जाएगा, इसको लिखते 2 गुने 7, ठीक है, इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसको आगे, लिखा हो tan इनवर्स 11 गुने 24, ठीक है, 11 ये एलसीएम है ना, 11 गुने 24, काट दे क्या इसको, कट गया। अब देखिए क्या है, ऊपर वाले क्या है 24 दूनी 48, चल इसे ये क्या 77 के बराबर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा देखिए, जब 11 से गुना करेंगे 24 में क्या आएगा 4 4 2 2 264, ठीक है, क्या 264 के बराबर है, 264 क्या है सब घटेगा क्या 14 के बराबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 15 7 11 11 12, ठीक है, 125, 125 इसको घटाएंगे कितना आएगा 250 के बराबर है, ठीक है, 264 में से क्या करेंगे 14 घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा 250 के बराबर आएगा, ठीक है। देखिए किसके बराबर है 25, 125 गुने 2 करेंगे क्या 250 के बराबर आ जाएगा, तो क्या एक मतलब कटा ये 2 मतलब कटा, इसको लिख सकते क्या tan इनवर्स 1/2, ये किसके बराबर है आपका RHS के बराबर है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिए लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 और लिखा हुआ है tan इनवर्स 7/24 करके लिखा हुआ है, ये आपको देखिए तो आपको लाना है tan इनवर्स 1/2 करके लाना है। देखिए फॉर्मूला पहले देखते हैं, लिख सकते हैं ये tan इनवर्स x, इसको कुछ है क्या x मान लेते हैं, ये क्या है कुछ है तो x है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x को y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है, किसके बराबर होता है tan इनवर्स x क्या x प्लस y बटा x 1 माइनस x इंटू y के बराबर होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x, x यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/11 करके लिखा हुआ है, 2/11 लिख दिए, प्लस का क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, y हमें क्या दिया 7/24 7/24 करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे ही देखेंगे तो एक का एक लिखेंगे, क्या नीचे एक का एक लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, x क्या दिया हमें 2/11 2/11 लिखते हैं, y हमें दिया हुआ है 7/24 7/24 करके लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, जब 11 24 का एलसीएम करते हैं तो दोनों को गुना करना करके लेना पड़ता है ना, तो दोनों क्या करती है गुना कर दिए 11 गुने 24 कर दिए, ठीक है। अब देखिए 11 से 11 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 24, 24 से बचा हुआ तो 2 ऊपर से पहले से लिखा हुआ 2 ऊपर पहले से लिखा हुआ 24 आके ऊपर से गुना हो जाएगा, क्योंकि 24 हमारे पास बचा हुआ था। अब क्या करते हैं 24 से 24 कट गया, बचा क्या हमारे पास 7 बचा हुआ, 11 बचा हुआ, 7 गुने 11 कर देंगे इसको, ठीक है। इसके यहाँ देखेंगे, अब दोनों यहाँ पर देखेंगे ये अलग है और क्या है दोनों ये गुना में ना, तो दोनों को पहले गुना कर देंगे, यहाँ 11 यहाँ कुछ है तो 11 है, मतलब कह सकते एक है तो एक ऊपर चल जाएगा ना, तो जो 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 पूरा एलसीएम आया ये पूरा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो ये पूरा x है ये पूरा कट जाएगा इससे, ये पूरा कट जाएगा इससे, और जो ऊपर लिखा रहेगा वो उसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने 7 2 गुने 7 लिखेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो ये नीचे वाला कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब देखते क्या लिखा, 2 से गुना करेंगे 48 आएगा, यहाँ 77 लिखा 77 लिख दिए, ठीक है। तब जोड़ेंगे तो क्या 125 आएगा, और क्या इससे गुना करेंगे तो 264 में से क्या 14 को घटाएंगे क्या 250 आएगा, मतलब 250 आएगा, इससे 2 मतलब कट जाएगा, ठीक है। 125 से 250 कट जाएगा तो किसके बराबर है tan इनवर्स 1/2 के बराबर है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपका ये RHS है, ठीक है। ये आपका था तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक और देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को।
देखा हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू दिया हुआ tan इनवर्स 31/27। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दिया हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का प्लस लिखा हुआ ये आपका tan है। ठीक है, tan इनवर्स 1/7 करके लिखा हुआ। लाना हमें क्या है, tan इनवर्स 31/27 लाना है। ठीक है, 31/17 करके लाना है। ठीक है, ये आपको ये दिया, इसको मान लेते हैं LHS, इसको मान लेते हैं LHS, इसको मान लेते हैं RHS, प्रूफ करके लाना है। तो हम किसे जाते हैं, LHS से जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखा थे 2 tan इनवर्स x, इसको क्या है x मान लेते हैं, 1/2 को x मान लेते हैं, इसके लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो किसका बराबर होता है, tan इनवर्स 2x बटा में कैसे 1 माइनस x के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए इसको पहले लगाते हैं, इसको हमसे पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको 2 tan इनवर्स किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x के स्क्वायर के बराबर होता है, x के अनुसार के बराबर होता है। ठीक है, इसको तोड़ के देखते हैं, लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x, x यहाँ पे क्या मान लेते हैं 1/2 मान लेते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 गुना 1/2। ठीक है, 1 माइनस x यहाँ पे क्या लिखा है 1/2, तो क्या 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये इसके बराबर होते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर tan इनवर्स 1/, कुछ क्या एक ही बचा है ना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे वाले हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 के बराबर हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 1/4, ये पूरा का ब्रैकेट। ठीक है, अब देखते हैं इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 लिखेंगे, 1 और 4 कैल्शियम लेंगे क्या 4 के बराबर आएगा। ठीक है, 1 और 4 कैल्शियम लेंगे तो किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा। ठीक है, 1 से मतलब 4 कटेगा तो यहाँ 4 लिख सकते हैं, माइनस का मान 4 से 4 कटेगा, ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये किसके बराबर आएगा tan इनवर्स, ये क्या ऊपर चल जाएगा, तो क्या इसको 1/3/4 के बराबर आएगा। ठीक है, आपको जो तीसरा बटा रहता है वो कहाँ चल जाता है, एकदम ऊपर चल जाता है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। ठीक है, tan इनवर्स 4/3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको ये इसकी जगह पे क्या आपको ये निकल के आया है। ठीक है, इसकी जगह पे आपको ये निकल के आया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इस जगह पे क्या लिखा है, ये निकल के आया, तो इसको लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स 4/3 प्लस लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7, ये आपको ऐसा करके लिखा हुआ। ठीक है, आपको ऐसा करके देखिए, आपको लग रहा है क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस क्या tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसके होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। देख यहाँ पे क्या मिलते हैं tan का स्क्वायर tan इनवर्स लिखते हैं, x हमें क्या दिया हुआ है 4/3। ठीक है, 4/3 दिखा, प्लस का प्लस लिखेंगे, y हमें क्या दिया 1/7 दिया। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, 1 का 1 लिखेंगे, माइनस क्या 4/3 लिखा हुआ है, गुने 1/7 करके लिखा, ऐसा करके लिखा हुआ। ठीक है, tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखेंगे, जब 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे किसका बराबर आएगा 21 के बराबर आएगा। ठीक है, ये 21 के बराबर आएगा। और देखिए 21 के 3 से क्या मतलब 7 मतलब कटेगा, 4 गुने 7, 4 गुने 7 के बराबर आएगा, 7 या 21 3 मतलब कटेगा तो 1 गुने 3 के बराबर आएगा। ठीक है, 3 और 7 क्या करेंगे तो क्या 21 आएगा, 21 एलसीएम आएगा, 1% क्या है 21 एलसीएम आएगा, ऊपर चल जाएगा पूरा 21। ठीक है, और 4 का 4 ही लिखेंगे। ठीक है, इसका 21 से 21 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 21 से 21 कटेगा, बचेगा क्या हमारे पास tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, 7 28 प्लस क्या 3, 28 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 17। ठीक है, 21 में से 4 जाएगा किसमें बचेगा 17 के बराबर बचेगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना आएगा 31/17। ठीक है, ये आपका क्या है RHS आया, क्या है आपका ये
RHS निकल के आया। ठीक है, ये आपका ये RHS निकल गया। ठीक है, ये आपका था चौथा नंबर क्वेश्चन। आपने देखा पहला नंबर क्वेश्चन को देखे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखे, ये तीसरा भी देखनी है और ये चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक देखने के लिए धन्यवाद।